हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं योनि पिचू। कई फीमेल्स को, जो स्कूल गोइंग फीमेल्स बच्ची रहती हैं, कई बार डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है, या इनफर्टिलिटी के केसेस है, लिकोरिया के केसेस हैं, या फीमेल्स को नीचे वेजाइनल एरिया में आफ्टर कंसेप्शन के बाद पेन रहता है। तो इन केसेस में हम योनि पिचू को धारण कर सकते हैं। योनि पिचू में मेडिकेटेड ऑयल को हमने इंसर्ट करना रहता है, तो इससे जो हमारा लोअर एब्डोमेन का पार्ट रहता है, उसमें अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स नॉर्मल होती हैं। इसके साथ साथ जब हम योनि पिचू को धारण करते हैं तो वो वेजाइनल में हमारे लुब्रिकेंट का काम करता है। योनि पिचू के बारे में बताएंगे तो योनि पिचू इज ए स्टरलाइज्ड मेडिकेटेड कॉटन स्वाब। एक कॉटन का स्वाब रहता है जिसको हम मेडिकेटेड ऑयल में डिप करते हैं और इसको पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना के ऊपर रखा जाता है। अब इन किन किन डिजीज़ में योनि पिचू को दे सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखते हैं तो ये विशेषित दोषास कैन बी नलिफाइड, धातुस कैन बी स्ट्रेंथनिंग। जब हम योनि पिचू को लुब्रिकेटेड ऑयल को पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रखेंगे तो वहाँ का जो एरिया, जो वहाँ की धातु जो है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, दोषास जो है वो कम हो जाएंगे, पेन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ये हमारे हाइजीन को इम्प्रूव करेगा, प्रिवेंट करेगा हमारा फंगल इन्फेक्शन को, ट्रीट करेगा रिकरेंट मिसकैरेजेस को ट्रीट करेगा, ये अल्सर की हीलिंग के लिए हेल्प करता है, हमें ट्रीट करता है यूट्राइन ब्लैडर एंड रेक्टल प्रोलैप्स को, क्योर पोस्ट मेनोपोजल वेजाइनल ड्राइनेस को, हील्स द डैमेज डन टू द pelvic टिश्यूज़। ये हमारे प्रेगनेंसीज एंड लेबर के लिए हेल्पफुल रहता है। फीमेल्स को जिनको नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ जाना होता है उनको योनि पिचू का धारण करना चाहिए सिंस 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी से। इससे जो वेजाइनल एरिया है वो लुब्रिकेंट हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही जो हमारा यूट्रस का प्रॉपरली यूट्रस का माउथ जब ओपन, सर्विक्स हमारा ओपन होता है, जैसे बेबी नीचे की तरफ आता है, अगर वो एरिया हमारा लुब्रिकेंट रहेगा तो ईजिली जो है वो मूवमेंट जो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे कस्ट आर्तव जिनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है उसमें भी अगर हम योनि पिचू का धारण करते हैं तो अपान वायु जो विशिएटेड है वो नॉर्मल हो जाएगी और लोअर की तरफ मूव करने लगेगी, जिससे पेशेंट को पेन जो है वो कम हो जाएगा। ये एक लेग्जेटिव की तरह भी काम करता है, हमारी पैल्विक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है। इवन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी हम योनि पिचू धारण करवाते हैं। इनफर्टिलिटी में अगर हमारा सर्विक्स का पीएच ज़्यादा है जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, या इन केस पेशेंट का सर्विसाइटिस की दिक्कत है, या उसको लोअर वेजाइनल एरिया में हम जब एग्जामिन करते हैं वहाँ पे सर्विक्स में इरोजन्स बने हुए हैं, उसमें भी हम योनि पिचू को धारण करवा सकते हैं, जिससे लोकल एरिया में एप्लीकेशन करने से वहाँ के इरोजन्स ख़त्म हो जाएंगे और अगर सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट की तो वो भी सबसाइड हो जाएगी। ड्यूरेशन क्या योनि पिचू का 5 to 6 साल, 5 से 6 घंटे तक योनि पिचू को कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ पिचू धारण, ऑटोक्लेव पिचू शुड बी यूज्ड। इसमें ऑटोक्लेव पिचू लेना है। पेशेंट शुड बी गिवन स्पाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्स, लेग्स को फ्लेक्स करके स्पाइन पोजीशन में इसको इंसर्ट करना है। एसेप्टिक स्टरलाइज्ड पिचू सॉक्ड इन ऑयल और लिक्विड इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना। हमने इस लिक्विड को वेजाइनल एरिया में इंसर्ट करना होता है। अब इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने होते हैं, हमें जो मेडिकेटेड ऑयल हमने यूज़ करना है, जैसे हम इसमें फिमोकेयर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, या धन्वंतरम ऑयल को, महानारायण ऑयल को, फलघृत को, घृतम को भी यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। योनि पिचू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गॉज पीस लेंगे। इस गॉज को हम अंदर, दूसरे गॉज के अंदर ऐसे रख दिया जाएगा। इसके बाद इसके एजेस को हम पकड़ेंगे, जो सबसे लंबा एज है उससे हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको अच्छे से हम ऐसे टाई कर देंगे और इसका एक एज जो है वो लंबा रहना चाहिए ताकि पेशेंट जब योनि पिचू निकाले उसको निकालने में इजी रहे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और ये एक एज जो है हमारा योनि पिचू का से लंबा रहना चाहिए। अब इस योनि पिचू को हमने ऑयल में डिप करना है। यहाँ पे हमने फिमोकेयर ऑयल लिया है, आप इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो ऑयल को ले सकते हैं। इस ऑयल को हमने हल्का ल्यूकवार्म करना है, कभी भी ठंडा ऑयल हमने यूज़ नहीं करना है। ल्यूकवार्म ऑयल में इस पिचू को हम ऐसे अच्छे से डिप करेंगे और प्रॉपर क्वांटिटी में हमारा मेडिसिन जो है इसमें लग जाना चाहिए। इस तरह से हमारा पूरा ये वेट हो जाना चाहिए ऑयल से। फिर इसको हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना पे रख दिया जाएगा। ऐसे पेशेंट खुद भी इंसर्ट कर सकता है और इसका एक एज बाहर की तरफ रहेगा
3 से 4 घंटे रखने के बाद इस पिचू को वो निकाल लेगा और इंटरनल एरिया को अच्छे से वॉश कर देगा। हम अच्छे से इंसर्ट कर देंगे ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल को लगाने के बाद फिर पेशेंट को आधे घंटे तक रेस्ट करवाएंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि वो कम से कम योनि पिचू को 4 to 5 आवर्स रहने दें और इसके बाद इसको रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद हॉट वाटर से उसको क्लीन करना चाहिए, या त्रिफला कषाय का आप यूज़ कर सकते हो, पंचवल कषाय का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो हमारी मेडिसिन लगी हैं या कोई इन्फेक्शनस पार्ट है वो क्लीन हो जाए। अब इसमें जो हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं योनि पिचू के लिए, हम रैट मीट को यूज़ करते हैं योनि कंठ के पेशेंट में। अगर कहीं पे वातज योनि व्यापत है, पेनफुल है, तो उसमें हम टैम्पून सोक्ड विद गरुची आदि ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। सन्निपात योनि व्यापत में हमें दसांगी या सिमनाथ को यूज़ कर सकते हैं। तिल तेल को हम यूज़ कर सकते हैं वातज योनि व्यापत में, या हमें परिप्लुता, उपप्लुता, वामनी, विपुलता इस तरह की योनि व्यापत की प्रॉब्लम है तो उसमें हम डिकॉक्शन ऑफ सल्लक्की, जम्बू, धावा एंड पंचवलकल को यूज़ कर सकते हैं। टैम्पून सोक्ड विद धात्यादि ऑयल को हमने यूज़ करना है तो उसमें हम विपुलता एंड उपप्लुता योनि व्यापत में यूज़ करते हैं। टैम्पून सोक्ड विद दशमूलक्वाथ और घृत हमने यूज़ करना है तो उसमें वातज योनि व्यापत के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टैम्पून सोक्ड विद घृत घी के लिए यूज़ करना है तो हम उसको घी की तरह फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने चंदन क्वाथ को यूज़ करना है तो हमने पित्तज योनि व्यापत में या योनि दाह में हम यूज़ कर सकते हैं। टैम्पून सोक्ड विद ऑयल प्रिपेयर्ड विद उशीर, पित्तज योनि व्यापत में हम उशीर से यूज़ कर सकते हैं। या योनि कंडू है तो वहाँ पे हम सूरमदा को यूज़ कर सकते हैं। टैम्पून सोक्ड विद उदंबर एंड त्रिफला क्वाथ को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कफज योनि रोग हमें दिखते हैं। और टैम्पून सोक्ड विद उदंबर से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कंडू की कंडीशंस आती हैं। तो हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि वात पित्त कफ में से कौन सा योनि व्यापत पेशेंट को हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ड्रग्स को चूज़ करेंगे। वात में हम ऑयल को यूज़ करेंगे, पित्त में हम शीतवीर्य द्रव्यास जैसे उदुम्बर, चंदन इनको यूज़ कर सकते हैं। और कहीं पे कंडू की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे हम निम्बादी को यूज़ कर सकते हैं या पंचवलकल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम योनि पिचू को बना के पेशेंट के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में इंसर्ट करेंगे ताकि उसको जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी या पीएच की प्रॉब्लम हो रही है, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है, इरोजन्स की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से हम कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।